ये एक रोशन सी सुबह थी जब गांव के सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर गांव के किनारे रहने वाला गधा गुल्लू हमेशा की तरह आराम से बरगद के दरख्त के साए तले जमाहियां ले रहा था। सब उसे सुस्त गधा कहते थे क्योंकि उसे काम से ऐसी चिढ़ थी जैसे धूप से। बाबा हशमत, जो उसके मालिक थे, बहुत नरम दिल और मेहनती आदमी थे। वो हर रोज गुल्लू को कुछ न कुछ काम के लिए बुलाते, मगर गुल्लू का अपना नजरिया था, आज क्यों, कल देख लेंगे। बाबा कभी डांटते, कभी प्यार से समझाते, मगर गुल्लू पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन गांव में मेला लगना था और सब तैयारियों में मसरूफ थे। बाबा हशमत ने शहर जाकर कुछ सामान खरीदने का इरादा किया। वो गुल्लू के पास आए और बोले, गुल्लू, आज मेले का काम है, चलने को तैयार हो? गुल्लू ने सुस्ती से आंख खोली, जमाही ली और कहा, बाबा, आज तो आराम का दिन है, काम कल कर लेंगे। बाबा मजबूर होकर खुद ही पैदल चल पड़े। गुल्लू ठंडी छांव में खुश था कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, मगर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गुल्लू की जिंदगी बदल दी। गुल्लू आराम से सो रहा था कि अचानक तेज हवा चली और बरगद के दरख्त की एक मोटी शाख जोर से टूटकर ठीक उसके पास गिरी। अगर गुल्लू चंद इंच उधर होता तो वो शाख सीधे उस पर गिरती और वो शदीद जख्मी हो जाता। गुल्लू घबराकर उछलकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते हुए देखा कि कुदरत ने उसे बिल्कुल आखिरी लम्हे बचा लिया है। गुल्लू ने उस लम्हे पहली बार सोचा कि अगर वो काम पर जाता तो उस दरख्त के नीचे ना होता, न उसे ये खतरा लाहक होता। उसने खुद से पहली बार सवाल किया, क्या मैं अपनी सुस्ती की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? उसी शाम बाबा हशमत थके हारे वापस आए। गुल्लू ने उन्हें देखा तो पहली बार उसे उनकी तकलीफ महसूस हुई। बाबा ने पानी दिया तो वो लपक कर पीने लगा। बाबा ने मोहब्बत से कहा, बेटा गुल्लू, काश तुम मेरे साथ होते तो सब आसान होता। गुल्लू की दिल में उस टूटी हुई शाख का मंजर फिर ताज़ा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी सुस्ती को अपनी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करने देगा। अगली सुबह जब बाबा उसे बुलाने आए, गुल्लू फौरन उठ खड़ा हुआ। पहले वो लड़खड़ाया, फिर संभला और आखिरकार बाबा के साथ चल पड़ा। गांव वाले हैरान थे कि गुल्लू को क्या हो गया है, मगर गुल्लू जानता था कि उसके बदलने की वजह वो हादसा था जिसने उसे जगा दिया था। वक्त गुजरता गया और गुल्लू आहिस्ता आहिस्ता मेहनती और जिम्मेदार बन गया। बाबा खुश थे और गुल्लू भी। उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी में काम न सिर्फ जरूरी है बल्कि इंसान या गधे को मजबूत भी बनाता है। और जब कभी उसे फिर से सुस्ती आने लगती तो उसे वो टूटी हुई शाख याद आ जाती और वो मुस्कुराकर कहता, नहीं गुल्लू, अब तुम वो वाले गधे नहीं रहे,